गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुहाना और आप लोग देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल में स्टाइल ब्लॉग्स। सो गाइस, आई एम हियर टू शेयर अबाउट लास्ट 3.5 years, आई मीन अराउंड 4 months जर्नी की क्या हुआ है। आई मीन टू से March, April, May and June, because it's June ending, and I will say what I gone through, what are my expectations and what is reality. So here is the thing I want to say: expectations is not equal to reality. So let's talk about when life gives a reality check. Let's get into the video. बालकनी में बैठ के शूट कर रही हूँ, इतना मज़ा आ रहा है, बहुत ग्रीनरी है। सी ये ग्रीनरी है, मेरी ट्राइपॉड हो गई है। So I just want to say one line only, in which I will explain all the thing. Life is ready to scam me in a daily basis. I am ready to shock me in daily, and being 1% more lazy every single day. वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है। That's all. Goodbye. यही चल रहा है, बट एक्सपेक्टेड ये नहीं था। आई एक्सपेक्टेड कि मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी, पूरा फिल्मी होगी, एंड आई विल बी इंजॉइंग, आई विल बी डूइंग ऑल द स्टफ्स आई ऑलवेज डिज़ायर्ड, बट कुछ भी नहीं हुआ। एंड इतनी पास आने के बाद अपनी कॉलेज लाइफ की तो अभी कर सकती हूँ, बट उतना जो सोची थी उस टाइम पीरियड में करने की अब वो तो नहीं होगा, क्योंकि उसका टाइम ऑलरेडी जा चुका है। सबका टाइम होता है, सबका एक पॉइंट होता है जहाँ पे एंड होगा वो बस। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम मार्च में आई हैव एग्ज़ाम्स, एंड बाय March 11 माई exam completed, like English exam completed, and after that my last exam was on 29, that is computer. So in between that उसके अंदर मैं अभी यूट्यूब चलानी स्टार्ट की, एंड पूरी मार्च की जो आधा महीना बाकी था मैं उसमें बस कंप्यूटर पढ़ी एंड एग्ज़ाम दी कंप्यूटर की। उसके बीच में मेरी बर्थडे भी था, विच इज़ माई 18th बर्थडे, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। सो विच इज़ माई 18th बर्थडे, एंड वो भी मैं अच्छी खासी सेलिब्रेट कर ली, एंड हो गई मेरी मार्च महीना इज़ डन बाय स्टडिंग ओनली कंप्यूटर एंड डूइंग ऑल द स्टफ्स ऑफ स्टडी। उसके बाद इन अप्रैल जब March 29 में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं सोची कि अप्रैल में कुछ ये करूँगी, कुछ अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी, एंड पूरा फिट रहूँगी, एंड मैं अच्छा इन्जॉय करूँगी, टीवी देखूँगी, सीरियल देखूँगी, सब कुछ करूँगी, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ूँगी मैं सोची थी वो सब, बट कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा था, हो रहा था, बट आई मीन इट्स गोइंग ऑन, बट नॉट इन अ वे आई थॉट। तो अप्रैल महीना की स्टार्टिंग में आई थॉट कि पढ़ूँगी, मैं पढ़ाई भी की। आई वॉज रिवाइजिंग ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। आई वॉज रिवाइजिंग फॉर माई कॉलेज एंट्रेंस, क्योंकि वो था मेरी अप्रैल मिड में था, ड्यूरिंग आई एम सॉरी वो था मेरा मे मिड में, ड्यूरिंग आई एम ट्रैवलिंग। ओके, आई विल ऑल्सो टेल अबाउट मे मंथ। सो फर्स्ट अप्रैल, दैन अप्रैल में मैंने कुछ और चीज़ें भी स्टार्ट की थी जो वर्कआउट नहीं हुआ, जैसे कि आई स्टार्टेड मुझे स्कूटी चलानी है, मैंने एक्टिवा चलानी, स्कूटी चलानी नहीं आती है, तो मैं वो सीखना स्टार्ट की थी, बट वो मैं आधा अधूरा सीख के उसको भी मैं और नहीं जा पा रही हूँ कुछ भी शेड्यूल्स की वजह से। ओके, देन बाय मिड ऑफ द अप्रैल आई फेल्ट कि मेरी लाइफ गोललेस है, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई क्लू नहीं है कि कहाँ जा रही हूँ एंड कहाँ होगा मेरी लाइफ, कोई क्लू नहीं था। आई डोंट हैव एनी क्लू अबाउट माई लाइफ, आई डोंट हैव एनी क्लू अबाउट माई कैरियर, आई डोंट हैव एनी क्लू अबाउट वेयर माई लाइफ इज़ गोइंग नाउ, लाइक एट द प्रेजेंट स्टेट। उस अप्रैल मंथ में मेरी लाइफ कहाँ जा रही थी मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैं इतनी ब्लैंक हो गई एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, इतनी ब्लैंक हो गई थी मैं कि मुझे कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। एंड आफ्टर दैट एंडिंग को आते आते आई गेस फ्रॉम
25th ऑफ अप्रैल आई गेस मुझे थोड़ा पता लगा कि येस आई हैव टू स्टडी बिकॉज माई एंट्रेंस इज देयर एंड आई हैव टू पैक माई लाइक हैव सम प्लानिंग ऑफ ट्रैवलिंग, क्योंकि मुझे मैं 6 से मेरी ट्रैवलिंग शुरू होने वाली थी सो टू मुंबई विच ऑलरेडी आई अपलोडेड द व्लॉग। तो मैं 6 से मेरी ट्रैवलिंग शुरू होने वाली थी, तो मैं उसके लिए आई हैव केम इनटू अ लाइक एंडिंग कि हाँ मेरी लाइफ में अभी कुछ पता चला मुझे कि ये मुझे करना है बोल के। सो आई वॉज स्टडिंग दैट 10 days एंड आफ्टर दैट आई वॉज ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ओनली आई हैव माई एंट्रेंस, सो दैट वॉज ऑल्सो डन एंड आफ्टर द दैट 10 days लाइक April 25 to May 5 बिकॉज 6 को हम निकलने वाले थे, जहाँ निकलने वाले थे फॉर ट्रैवलिंग, मतलब ऑफकोर्स मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी 6 को। सो इस 10 days को मुझे था कि मुझे पढ़ना है, पैकिंग मतलब जो भी है इंटीरियर डेस्टिनेशंस के बारे में, कहाँ घूमना है कैसे घूमना है वो प्लानिंग करनी है, वो मुझे पता था। बट उससे पहले के टाइम में आई डोंट हैव एनी प्लान अबाउट माई लाइफ, आई डोंट नो वेयर माई लाइफ इज़ गोइंग ऑन। आई जस्ट फील कि एक अंधेरे रूम में जब मतलब बोलते हैं ना कि अंधेरे रूम में लाठी घुमाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आई फील लाइक दैट। मैं बस उस अंधेरे रूम में घुसती जा रही हूँ, मुझे लाइट की कोई एक एक्सपेक्टेशंस भी नहीं दिख रही है। आई लिटरली डोंट फील कि मेरी लाइफ एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। एंड आफ्टर दैट in the month of May I was fully traveling, I am telling you, I was fully traveling, I am out of my house, मैं घर भी नहीं आई थी पूरा May की month and then June till half या फिर till I will say last Monday I came like 23 I came only, so till the end I was not in my house. Like if I will tell I spent from this मतलब अगर अराउंड मैं काउंट करूँ it was approximately 45 days if I will count, मतलब if I will tell in percentage 100 से मैं 75% बाहर रही होंगी या फिर 80% बाहर रही होंगी घर से बाहर एंड ओनली 10-20% मैं घर रही होंगी, तो दैट वाज माई हालत। सो मैं May 6 से मेरी ट्रैवलिंग था, May 6 to May 16 या May 16, सो 6 से घर से निकली एंड 16 तक घर वापस आ गई। सो वो था एंड ऑलरेडी मेरी ब्लॉग अपलोडेड है कि कैसे कहाँ घूमी थी, तो उसके अंदर मेरी रिज़ल्ट भी निकली थी, मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम था एंड या उसके बाद वो दोनों ही था। बट एग्ज़ाम की रिज़ल्ट ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया था, दैट इज़ डिफरेंट, थोड़ा डिसअपॉइंट किया था। एंड उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम थी, उसमें भी थोड़ी होप थी, बट एट द एंड ऑफ द मे उसका भी रिज़ल्ट आ गया, बट उतना नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड किया था, थोड़ा कम आ गया। सो वो अगर मैं बोलूँगी, उसके बाद 16 को घर वापस आने के बाद आई मूव टू माई मासीज हाउस, क्योंकि वहाँ पे मुझे जाना था बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड देम कि मैं जाऊँगी आफ्टर एग्ज़ाम। तो मैं वहाँ पे गई थी एंड आफ्टर दैट मैं वापस मासी से मैं घर आई June 2 को एंड May was all about traveling, then results, exam, that's all। जो एग्ज़ाम्स दो एग्ज़ाम्स में मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट लगा एंड एग्ज़ाम को दी थी, ट्रैवलिंग नॉर्मली चल रही थी। देन इन June 2 आई केम बैक टू होम एंड दैट 10 days I lived in house, yes, June 2 to June 13 मैं घर में रही एंड घर में नॉर्मली था, चल रहा था कि चलो दिस इज गोइंग ऑन। एंड और एक चीज़ था कि मेरे एग्ज़ाम हाँ उसके अंदर मुझे मेरी सीट कंफर्मेशन लेटर मिल गई थी, जहाँ पे मुझे थोड़ा लाइक May वॉज ऑल अबाउट कि डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ एंड ट्रैवलिंग खुशी भी थी बट दुख भी थी कि नहीं हुआ टाइप्स। बट जून में जब मेरी सीट कंफर्मेशन आई एंड जिसमें आई मैं डिसाइडेड टू बी इन दैट सीट ओनली, दैट ब्रांच ओनली। वो क्या है बाद में आपको बताऊंगी, रिवील करूँगी, बट अभी मैं बता दूँगी कि जिसमें मुझे चाहिए था द सीट आई डिज़ायर टू बी उसी में आ गया। एंड
आफ्टर दैट डे ओनली आई फील कि मेरी लाइफ आगे बढ़ रही है, वरना तब तक माई लाइफ वॉज स्टक। आई फील कि मेरी लाइफ स्टक है, कोई मूवमेंट नहीं है, जहाँ खड़ी हूँ मैं वहीं खड़ी ही हूँ, ना आगे जा रही हूँ ना पीछे जा रही हूँ, ना कुछ हो रहा है, ना मुझे कोई होप दिख रही है। तब तक मुझे कोई होप नहीं था, जब तक मेरी सीट कंफर्म नहीं हुई थी तब तक मुझे कोई भी होप नहीं था कि मैं कुछ कर रही हूँ बोल के, कोई भी होप नहीं था। देन आफ्टर द माई मेल केम, आई थिंक दैट वॉज अराउंड जून 10 आई गेस, मतलब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट आई विल पुट हियर, मैं मेल चेक करके यहाँ पे दे दूँगी कब वो मुझे मेल आया था। सो आफ्टर दैट मुझे थोड़ा लगा कि यस माई लाइफ इज गोइंग प्रेशरिंग एंड या देन आफ्टर 12 आई अगेन मूव टू माई नानीज हाउस, क्योंकि वहाँ पे नहीं गई थी एंड हमारा एक फेस्टिवल था रोजा लड़कियों की, वो सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ नानी के घर में मासी बड़ी माँ सब आई थी, तो सब वहीं पे हम सेलिब्रेट कर रहे थे बस। एंड वहाँ से मैं आई लास्ट 23 जून को मैं वहाँ से आई एंड माई सीट वॉज बुकड बिकॉज फर्स्ट पेमेंट की जो मेल आई थी, सीट कंफर्मेशन एंड फर्स्ट पेमेंट की मेल एक साथ में आई थी। सो वो 24 जून को एंड हुआ एंड माई फर्स्ट पेमेंट इज डन, लाइक माई सीट इज़ बुकड नाउ। एंड जून के महीने में उसके बाद दैट वाज फेस्टिवल एंड आई एम देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा अभी मैं नॉर्मल हूँ एंड ड्यू टू दैट ओनली आई वॉज लाइक, क्या बोलूँ, मैं बहुत नम हो गई थी, मैं बहुत चुप हो गई थी कि क्या बोलूँ क्या होगा। बट द डे आई फेल्ट कि छोड़ो जो हुआ हुआ, एंड बट इतना मुझे याद है जून के मंथ में जिस दिन मैं डिसाइड की छोड़ो जो हुआ हुआ, अभी लेट्स फोकस इन समथिंग एल्स, एंड तभी मैं स्टार्ट की थी अपनी इंस्टाग्राम में पोस्ट अपलोड करने की। इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड बिकॉज क्योंकि मैं बैल्कनी में बैठ के पोस्ट कर रही हूँ तो रोड की वो सब आवाज़ आ रही है। ओके बैक टू टॉपिक। मैं जिस दिन सोची कि छोड़ो जो भी होगा होगा एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लाइफ एंड आई कैन डू, मतलब जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी, लेट्स गो। एंड इसीलिए मैं इंस्टाग्राम में अपनी पोस्ट वगैरह डालने शुरू की, जब मैं शायरी पोस्ट करती हूँ वहाँ पे, सो मैं शायरी पोस्ट करना स्टार्ट की एंड जो मैं घूमने गई थी मुंबई उसकी पोस्ट वगैरह पोस्ट करनी शुरू की। सो एंड दैट डे ओनली, जिस दिन मैं ये सोची कि लेट इट बी, दैट डे आई रिसीव द मेल। वो मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है बट येस 8 से 10 के अंदर है, ये मुझे शेयर की है। सो वो मैं वो हुआ एंड आफ्टर दैट आई वॉज एक्टिव इन सोशल इन इंस्टाग्राम, then also I was active in YouTube too. I also posted one video. Then then मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो गई जिसकी वजह से मैं लास्ट मंडे अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी गला ख़राब थी तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाती तो क्या ही बोलती। एंड देन वो हुआ, देन आई वॉज नॉर्मल, आई वॉज फोकसिंग ऑन माई नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट्स, मुझे उसे चलाना है। नाउ आई एम वेरी हैप्पी, नाउ माई सीट इज़ बुक्ड, नाउ आई हैव क्लैरिटी कि हाँ मेरी लाइफ आगे जा रही है। नाउ आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, नाउ आई एम नॉट स्टॉप्ड, नाउ आई एम नॉट गोइंग इन अ रूम, मतलब जो ब्लैक रूम था उसमें लाइट आ गया है ऑलरेडी एंड आई एम हैप्पी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, बहुत छोटा होगा बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि लाइफ क्या रियलिटी चेक देता है। आई मीन जो आप लोग सोचते हो कि बहुत फिल्मी होगा या फिर आप जो भी सोचोगे वो सब करोगे, घूमोगे फिरोगे, नहीं होता। आपको इतनी स्ट्रेस हो जाती है कि आगे क्या होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कैसा होगा एंड क्या क्या होगा कैसे होगा, मतलब क्लासेस कब शुरू होगी, ये यहाँ पे एडमिशन होगा नहीं होगा, वहाँ पे होगा नहीं होगा, इतना मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, इतनी सारे डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स आ जाती है। बट फर्स्ट से जो बोलते हैं कि 12th के बाद एन्जॉयमेंट है, नहीं है, 12th के बाद एन्जॉयमेंट नहीं है। एंड बस हाँ, मुझे भी यही बताया गया था कि 12th के बाद मज़े ही मज़े, बट नो,
मैं बोल रही हूँ स्कूल के टाइम में आपके पास पढ़ाई करने के लिए चीज़ें होती है, आपको पता होता है, डेडलाइन होती है, गोल होता है, क्या करना है वो पता होता है, जो मुझे सिर्फ मार्च 2025 तक पता था। एंड आफ्टर दैट मुझे जिसका क्लू नहीं था, और जून के मंथ में मुझे क्लू आया है कि हाँ, और ये 2 महीना जिस तरह आपको काटने के लिए दौड़ेगा ना, बहुत हर्ट होगा भाई। ये 2 महीना आपकी लाइफ में पूरा पड़ा होगा, मतलब ऐसा आपको फील होगा कि ऐसा फील होगा आपको कि आपसे पहले इंसान इन दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको ये बता देती हूँ, आपसे बड़े वेले इंसान दुनिया में कोई नहीं है। आपको ये फील होगा, एंड इतनी हार्ड फील होगा ना, आपको लगेगा कि मेरी फ्यूचर भी गई, जो पास तो था फ्यूचर भी गया। आपको ये फील होगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। एंड 12th जो आने वाले हैं, उन्हें अवेयर करना चाहती हूँ ये बता के कि लाइफ विल बी लाइक दिस, यू हैव टू फेस दिस, बट होप रखना, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे साथ हुआ है तो सबके साथ होगा, या फिर जिसके साथ अभी जिन्होंने 12th ख़त्म किया है, जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, प्लीज़ कमेंट डाउन, ताकि हमारी जूनियर्स को, आगे आने वाले बच्चों को पता चल जाए कि ऐसा कुछ होता है, या फिर मैंने जैसे शेयर किया मेरे एक्सपीरियंस की कैसा कैसा हुआ, आप भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करो, ताकि आप हम सबको पता चले कि सबके एक्सपीरियंसेस कैसी रही है एंड ऑल। बट एट द एंड आई विल से कि यहाँ सबके साथ होता है। एट द एंड आई विल से, इफ़ यू फील कि रिलेटेड लग रहा है, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर नाउ, बाय।